हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ। सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है बीपीएससी पीटी सिलेबस। क्योंकि कुछ भाई लोग का कमेंट था कि मैम बीपीएससी पीटी का सिलेबस पे वीडियो बनाइए, तो आज जो मेरा है वो बीपीएससी पीटी सिलेबस के ही बारे में है। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं कि बीपीएससी पीटी में जो है वो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक को फॉलो करेंगे, सारा मैं डिटेल्स में आज उस पर मैं बात करूंगी आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी जो पीटी होता है उसमें आपको 150 क्वेश्चन दिया जाता है और 2 घंटे का समय मिलता है। और इसमें जो होता है कि आप क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे आपका कट ऑफ जितना रहता है उस आप कट ऑफ पार करते हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कट ऑफ ही पार करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 घंटे का समय मिलता है, 150 क्वेश्चन आता है और मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो चलिए अब हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी पीटी सिलेबस प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा। आप देखिए कि वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है। विषय यानी सामान्य अध्ययन में देखते हैं कि वो कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम देख लेंगे तीनों सेक्शन। हिस्ट्री का 3 सेक्शन होता है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ये हिस्ट्री में तीनों सेक्शन हमको पढ़ना होता है। और फिर साइंस में भी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स में साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब भूगोल यानी ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन इसमें ज़्यादा जो आता है वो इंडियन ज्योग्राफी से आता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ कम क्वेश्चन रहता है, इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो ज्योग्राफी में आपको देखना है इंडियन और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। बिहार विशेष में यानी बिहार स्पेशल में सब कुछ आपको पढ़ना होगा कि बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का करंट, बिहार का पॉलिटी और बिहार का हिस्ट्री। क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है बीपीएससी, तो बिहार के बारे में हर चीज़ डिटेल से जानना जरूरी होता है। तो बिहार में आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में हो गया। अब भारत का संविधान यानी इंडियन पॉलिटी और बिहार का भी पॉलिटी जानना अच्छे से ज़रूरी है। तो भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, यहाँ तक हो गया। इतिहास, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल और इंडियन इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैथ्स से भी 8-10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा मतलब जो इतना, और कुछ इन्वायरमेंट का भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब सारा सब्जेक्ट को, यानी इंडियन पॉलिटी भी हो गया। ये सब सारा जितना भी है सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है। तो अब सब्जेक्ट आप जान लिए, अब किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक को फॉलो करना है, अब मैं बुक लिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम और उसके बाद फिर आप जब स्पेक्ट्रम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप घटना चक्र पढ़ेंगे। घटना चक्र और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आप लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर किसी का हिस्ट्री अगर ऑप्शनल नहीं होगा, अगर ऑप्शनल रहेगा तो तीनों सेक्शन यानी मिडाइवल, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों को बहुत अच्छे से डीपली जानना होगा। लेकिन अगर जिसका मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो वो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और घटना चक्र मान लीजिए जब एग्ज़ाम का 2-3 मंथ टाइम रहेगा तो आप घटना चक्र रिवीजन के तौर पे, नोट्स रिवीजन के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। एंशिएंट मिडाइवल से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लूसेंट से भी काम चला सकते हैं। तो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है वो उनके लिए आप ये काम कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप महस वर्णमाला, क्योंकि अगर जिनका ज्योग्राफी नहीं होगा ऑप्शनल, वो ज्योग्राफी के लिए महस वर्णमाला और प्लस लूसेंट आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी का हो गया। और साइंस के लिए सिर्फ घटना चक्र, आप पढ़ सकते हैं। बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल, इसके लिए आपको इम्तियाज अहमद सर का बुक आता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। जब आप सब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा बिहार का कर लीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव उससे लगा सकते हैं। करंट के लिए क्या करना है, तो करंट के लिए आपको एडिटोरिया सर और एडिटोरिया चैनल जो है उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो एसपीडी, दोनों में से किसी एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। और
अगर शायद अगर डेली अगर मतलब करना हो क्लास तो आप उत्कर्ष क्लासेस चैनल पे कुमार गौरव सर का है, आप उनको देख सकते हैं। सुबह 6 बजे लाइव आते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको लूसेंट कर लेना है। मैथ से आपको RS अग्रवाल बुक से अगर आप कर लेते हैं तो पीटी में जो 10 क्वेश्चन मैथ का आता है वो भी मतलब हो जाएगा। और मेंस में DI से जो क्वेश्चन आता है वो RS अग्रवाल का पीछे में दिया हुआ है, आप उसको मतलब बना लेते हैं तो वो भी आपको मेंस में भी कवर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और उसके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सा फॉलो करेंगे वो सब सारा मैं बता दी। अब कुछ मैं BPSC के बारे में कुछ बता देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है BPSC PT मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें जैसे मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 4 जो सब्जेक्ट हो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री में भी वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया, बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है BPSC PT, यहाँ पे मतलब ये PT में आपको 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो हो गया। मेंस में आपको 900 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 120। तो BPSC PT जो है यानी 150 मार्क्स का होता है, इसमें क्वालिफाइंग होता है, मतलब आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपका PT हो जाएगा। लेकिन मेंस में आपको 900 नंबर का होता है और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 1020। इसी पे आपका मेरिट बनता है। तो जैसा कि मेरे ख्याल से मैं सारा कुछ PT से रिलेटेड मैं बता दी। अगर कुछ छूटा भी होगा तो इसके लिए सॉरी। आप लोग भी खुद से भी मतलब मेहनत करके और सिलेबस जान सकते हैं अच्छे से। जैसा मुझे लगा, जितना मुझे मतलब जितना मुझे समझ में आया मैं उतना सारा आप लोग को साथ बता दी। और इतना से शायद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ 1-2 पॉइंट छूट भी जाता है तो इसके लिए सॉरी। और आज के लिए इतना ही। और जैसा आप लोग को लगेगा आप कमेंट में बताइएगा, और जिस पे वीडियो बनाने के लिए होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।